हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। ओके, इसमें आज देखेंगे हम सेकेंड टॉपिक, वो है आपका बी कीपिंग एंड पोलिनेटर्स। ओके, यानी कि मधुमक्खी पालन और परागणकर्ता ये क्या होते हैं, क्या रोल है हमारा इस चैप्टर में। ओके, तो डिटेल वीडियो रहेगा। अगर आप इसके पहले का हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के नेम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। बी कीपिंग एंड पोलिनेटर्स। ओके, बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन एंड पोलिनेटर्स यानी कि परागणकर्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम बी कीपिंग होते क्या है। बी कीपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग बीहाइव्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग हनी। बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी क्यों पालते हैं भाई? हम इसलिए पालते हैं ताकि हमें शहद मिले। तो यही है प्रैक्टिस। बी कीपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग, मैनेज करते हैं इसमें हम, मेंटेन बीहाइव्स फॉर द पर्पज, मेन हमारा पर्पज क्या होता है? प्रोड्यूसिंग हनी यानी कि शहद का पैदावार। ओके, बीसवैक्स एंड अदर सी रिलेटेड प्रोडक्ट बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि आपका बीसवैक्स हो गया, यानी कि जो उसमें से और एक पदार्थ निकलता है, इसका भी आपका अच्छा खासा इकोनॉमिक वैल्यू, इसके लिए हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। बी कीपिंग प्लेज ए क्रूशियल रोल इन पोलिनेशन। बी कीपिंग जो है वो प्ले करता है एक क्रूशियल रोल, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पोलिनेशन, पोलिनेशन में, विच इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल टू फीमेल फ्लावर। यहाँ पर पोलिनेशन के बारे में बताया गया है। तो पोलिनेशन तो आपको पहले से पता है कि नहीं यार? द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो वही बता रहा है कि नहीं पोलिनेशन यहाँ पे क्या है, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पार्ट पे जो आपका पोलन ग्रेन लाई करता है, किसके थ्रू करता है? पोलिनेटर के थ्रू करता है। ये अभी आगे आपको मिलेगा। इनेबलिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ मेनी प्लांट स्पेसीज, जिससे कि आपके बहुत सारे रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट स्पेसीज के, यानी कि पौधों के अलग अलग प्रजातियों के वो क्या होते हैं, वहाँ पर रिप्रोडक्शन होते हैं, पैदावार होता है। ओके, इसी में दिया गया आपका स्टूडेंट, बी कीपिंग इज आल्सो नोन एज एपीकल्चर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये कई बार पूछा भी जा चुका है आपके एमसीक्यू में। ओके, आई थिंक एफओ का भी क्वेश्चन है, ऐसा डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं बी कीपिंग को हम क्या कहते हैं। ढेर सारा ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर आपको एपीकल्चर सिलेक्ट करना रहेगा। दैट्स क्लियर। डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो कि आपका डिराइव्ड किससे हुआ है? लैटिन वर्ड से। इसका मतलब आपका एपिस कल्चरा। ओके, वेयर एपिस मीन्स बी, जहाँ पर एपिस का मतलब कि मधुमक्खी होता है, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। ओके, यानी कि कृषि, तो हम खेती, तो हम क्या कह देंगे कि जो मधुमक्खी की खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिस कल्चर कहते हैं। थ्रू एजुकेशन द एरिया वेयर हाइव्स आर केप्ट इज कॉल्ड एपियरी। ओके, एपियरी, जिधर एरिया में हम उसको क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एपियरी कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट बी कीपिंग की एकदम डिटेल वाइज हम लोग देख लेते हैं क्या होता है ये। फर्स्ट इसमें दिया गया आपका हनी प्रोडक्शन। ओके, मधुमक्खी पालन में क्या होता है आपका? हनी प्रोडक्शन होता है, यानी कि शहद का पैदावार होता है। बी कीपिंग इज प्राइमरली नोन फॉर हनी प्रोडक्शन। ओके, बी कीपिंग को प्राइमरली हम किसे जानते हैं? हनी प्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। हनी इज ए नेचुरल स्वीटनर, जैसे कि पता है हनी यानी कि शहद, शहद क्या होता है? आप टेस्ट किए मीठा होता है, तो मतलब प्राकृतिक मीठा होता है, ऐसा कोई नहीं कि इसमें आज के टाइम तो भाई केमिकल इतने सारे लोग उसमें इनपुट कर दे रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं शहद वगैरह को इतना महंगा, बट वो जो नेचुरल होता है स्वीट ना, वो अलग होता है। तो नेचुरल स्वीट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो कि इसमें न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, एंड हैज़ वेरियस क्यूलिनरी एंड मेडिसिनियल यूज, जिसका आपका क्यूलिनरी एंड मेडिसिनियल यूज के लिए, मेडिसिनियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। दैट्स क्लियर। सेकेंड बात करेंगे हम स्टूडेंट बीसवैक्स। ओके, ये भी आपका एक प्रकार का आपका एक तरीके का कह सकते हैं पदार्थ है, एक तरीके का मटेरियल है। बीसवैक्स प्रोड्यूस्ड बाय बीज, जो कि बीज के द्वारा पैदा होता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है टू बिल्ड देयर हनी बी कॉम्ब, जिससे हम हनी बी कॉम्ब को बनाते हैं। ओके,
इज यूज्ड इन कैंडल मेकिंग। वैक्स है, वैक्स तो आपको पता चल रहा होगा, बीज वैक्स। तो वैक्स कहाँ इस्तेमाल किया जाता है आपका? कैंडल यानी कि मोमबत्ती वगैरह बनाने में। ओके, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के सामान बनाने में इस्तेमाल होता है इसका बीज वैक्स का। एंड अदर प्रोडक्ट, और बहुत सारे आपके प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला बात करें हम थर्ड, यहाँ पर दिया गया है आपका पोलन एंड प्रोपिल्स। ओके, थर्ड आपका दिया गया है पोलन एंड प्रोपिल्स। इसमें दिया गया है बी कीपर्स आल्सो कलेक्ट पोलन एंड प्रोपिल्स। बी कीपर्स क्या होते हैं? और वो भी जो बी कीपर यानी कि जो मधुमक्खी पालन करते हैं और जो शहद लेते हैं, वो क्या कलेक्ट करते हैं? पोलन एंड प्रोपिल। ए रेजिनियस सब्सटेंसेस, जो कि आपका रेजिनियस सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस बाय बी, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बी के द्वारा यानी कि मधुमक्खी के द्वारा। पोलन इज ए प्रोटीन रिच फूड, जो कि पोलन होता है आपका प्रोटीन रिच फूड होता है वो फूड सोर्स। वाइल प्रोपील्स हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रोपील्स के अंदर क्या होता है? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है, जो कि कलेक्ट करते हैं आपके बीज कीपर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ दिया गया आपका यहाँ पर रॉयल जेली। ओके, फोर्थ है आपका रॉयल जेली। सम बीज कीपर हार्वेस्ट रॉयल जेली, कुछ आपके जो बी कीपर होते हैं वो क्या करते हैं? वो रॉयल जेली को कलेक्ट करते हैं, सॉरी हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि वही उनकी खेती करते हैं, कटाई करते हैं। एंड न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस, जो ये आपका क्या है? न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट पाई जाती हैं। प्रोड्यूस्ड बाय यंग वर्कर बीज एंड फीड टू क्वीन बीज। ओके, जो कि आपकी कौन सी करती हैं? जो यंग वर्कर बीज, जो मधुमक्खी होती हैं, वो कलेक्ट करती हैं फीड, भोजन के लिए, किसके? क्वीन बीज, यानी कि जो रानी होती है मधुमक्खियों की, उसके लिए वो लोग कलेक्ट करते हैं। ओके, कौन करते हैं? यंग बीज, जो नए नए युवान बीज मधुमक्खियों में पाए जाते हैं, वो लोग कलेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, रॉयल जेली, जो कि भाई जेली है तो क्वीन, यार क्वीन बोले कि नहीं जाओ जेली लाओ तुम, छोटी मधुमक्खियों को जो थोड़ी सी ये रहेंगे, तो वो क्या करेगी? कलेक्ट करके लाएगी फॉर द फीड ऑफ क्वीन बीज। ओके, यानी कि जो रानी रहेंगे उनके लिए फीड एज ए लाया जाएगा। तो वो चीज़ हो गया आपका रॉयल जेली। ये किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? बी में पढ़ रहे हैं, मधुमक्खी में पढ़ रहे हैं कि मधुमक्खी पालन में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो उसमें आपका रॉयल जेली होता है, जो मटेरियल, जो आपका जेली है उसको कलेक्ट करते हैं। कौन कलेक्ट करता है? बीज कीपर। ओके, ये चीज़ हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग इन पोलिनेशन। ओके, यानी कि पोलिनेशन में बी कीपिंग का क्या महत्व है? बी कीपिंग जो हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं उसमें पोलिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? ओके, तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट आपका दिया गया है पोलिनेशन सर्विस। ओके, पोलिनेशन सर्विस यहाँ पर दिया गया आपका हनी बीज एंड अदर पोलिनेटर। हनी बी जो होती हैं और अदर जो पोलिनेटर हैं, जैसे कि बम्बल बीज हो गया, बम्बल बीज हो गए एंड सोलिटरी बीज हो गई, प्ले ए वाइटल रोल इन पोलिनेशन। ओके, यानी कि जो यहाँ पर देख रहे हैं हम, जैसे कि आपके हनी बी हो गई और अदर पोलिनेटर हो गए, जैसे कि बम्बल बीज हो गई एंड आपके सोलिटरी बीज हो गई, ये करेंगे, ये मेन रोल प्ले करते हैं आपके पोलिनेशन में। यानी कि पोलिनेशन हो कैसे रहा है? द ट्रांसफर ऑफ मेल फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर। तो ये पोलिनेटर वर्क कर रहे हैं, वो जो अपना स्टिकी फॉर्म से वहाँ से पोलन ग्रेन को वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन हेल्प कर रहा है? मेन आपके बम्बल बीज हो गई, आपके हनी बीज तो हैं ही, सोलिटरी बीज हो गई, ये सब वाइटल रोल प्ले करती हैं आपकी पोलिनेशन में। दे विजिट फ्लावर, ये क्या करते हैं? विजिट करते हैं, टहलते हैं फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। वो क्या करते हैं? नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्टर यानी कि उसमें एक तरीके का आपका वो जो होता है वो सुगंधित एक कण होता है। एंड पोलन, पोलेंस को भी क्या करते हैं? वो कलेक्ट करते हैं। नेक्टर वगैरह यूज किया जाता है आपका बेसिकली जो शहद वहद बनाने के लिए। ओके, इनडायरेक्टली ट्रांसफरिंग पोलन बिटवीन फ्लावर। ओके, जिससे आपका क्या होते हैं? ये डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं आपके पोलन बिटवीन फ्लावर में, यानी कि अलग अलग फ्लावर से वो क्या करते हैं? अपना ट्रांसफर करते हैं, यानी कि नेक्टर और वो सब लेते हैं। दैट्स क्लियर। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ
न्यूमरस क्रॉप एंड वाइल्ड प्लांट स्पीसीज। और यही आपका एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए रिप्रोडक्शन होता है फ्रॉम क्रॉप्स एंड वाइल्ड प्लांट स्पीसीज में। वो क्या करते हैं, नेक्टर को, पोलन को ले जाते हैं, तो वहाँ पर पोलन ग्रेन भी स्टिकी तरीके से वहाँ पे चिपका रहता है, तो अनदर फ्लावर पे ले जाते हैं तो वो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। तो यह आपका पोलिनेशन सर्विस है। ओके स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड आपका स्टूडेंट एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। ओके, यानी कि कृषि में क्या महत्व है बीज कीपिंग का। मेनी फ्रूट एंड वेजिटेबल crops such as apple, almonds, blueberries and squash rely on pollinator for successful fruit set and higher yield। यहाँ पर दिया गया है बहुत सारे फल, बहुत सारे आपके सब्जियाँ, जैसे कि एप्पल हो गया, almonds हो गया, ब्लूबेरीज हो गया एंड आपका स्क्वैश हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, एज ए पोलिनेटर इस्तेमाल किया जाता है बीज का, यानी कि मधुमक्खियों का सक्सेसफुल हायर यील्ड्स के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा पैदावार के लिए। उसमें आपका प्रॉपर तरीके से जो बीज कीपिंग है, जो हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, तो वहाँ पे जो वो एज ए पोलिनेटर वर्क करते हैं फॉर पोलिनेशन। ओके, तो ये सब हायर यील्ड्स के लिए किया जाता है। बीज कीपिंग प्रोवाइड ए सप्लीमेंट्री पोलिनेशन सर्विस इनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, बी कीपिंग प्रोवाइड क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सप्लीमेंट्री पोलिनेशन, जो कि सप्लीमेंट्री पोलिनेशन प्रोवाइड करते हैं, सर्विस जो मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, जिससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़ती है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। थर्ड है हमारा स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। ओके, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट में क्या करते हैं आपके बी कीपिंग। तो बी कीपिंग कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेटिव पोलिनेटर एंड देयर हैबिटेट्स। ओके, बीज कीपिंग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेटिव पोलिनेटर, यानी कि नेटिव पोलिनेटर को हम लोग कंजर्व करके रखते हैं एंड देयर हैबिटेट्स, और उनके हैबिटेट्स को, बाय क्रिएटिंग सेफ इन्वायरमेंट, जो कि क्रिएट करते हैं आपके सेफ इन्वायरमेंट फॉर हनी बीज, बी कीपर इनडायरेक्टली सपोर्ट टू वाइल्ड बीज एंड अदर पोलिनेटर प्रमोटिंग ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट में बी कीपिंग का क्या महत्व है। हम बी कीपिंग करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खियों को सेफ रखते हैं और उनसे मधु बनाते हैं, शहद बनाते हैं, हनी बनाते हैं। ये तो क्लियर हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट। बट इससे है क्या कि हम लोग उसमें पोलिनेटर्स को भी हम लोग सेफ करके रखते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनडायरेक्टली ही बोले तो जैसे कि सपोर्ट करते हैं वो वाइल्ड बीज हो गई, अदर पोलिनेटर्स हो गए, प्रमोट करते हैं ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पूरे बायोडाइवर्सिटी में सपोर्ट करते हैं फॉर अदर देयर हाई यील्ड्स। ओके, तो ये चीज़ हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट में। चलिए देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट। आपका फोर्थ स्टूडेंट इकोसिस्टम रेजिलेंस। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं हम पोलिनेटर आर इंटीग्रल टू द फंक्शनिंग एंड रेजिलेंस ऑफ इकोसिस्टम। पोलिनेटर क्या होते हैं, ये इंटीग्रल होते हैं, फंक्शन कैसे ये फंक्शनिंग करते हैं, रेजिलेंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, रेजिलेंस करते हैं, यानी कि बहुत सही बनाए रखते हैं। दे इंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द प्लांट पॉपुलेशन। ओके, ये क्या करते हैं, जेनेटिक इंश्योरिटी को बनाए रखते हैं, डाइवर्सिटी जो है अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग, इसमें क्या करते हैं, प्लांट पॉपुलेशन को वो बनाए रखते हैं। ओके, कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू द इन्वायरमेंटल चेंज, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो जा रहे हैं उनको अडाप्ट करके रख रहे हैं, उन चीज़ों को, इन्वायरमेंटल जो चेंज हो रहे हैं उनको सस्टेन करके रख रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं, पोलिनेटर जो मेन उसका रोल क्या है कि ये पूरे आपके क्या करते हैं, जितने भी आपके कल्टीवेशन हो रहे हैं, जितने भी आपके हर चीज़ हम लोग ग्रो करा रहे हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि पोलिनेशन का वर्क कर रहे हैं पोलिनेटर। तो पोलिनेशन का वर्क कर रहे हैं तो ढेर सारा आपका क्या करेंगे, वो अलग अलग यील्ड देंगे, अलग अलग प्रोडक्शन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बेटर बनता जाएगा, चीज़ें स्टेबिलिटी होती जाएंगी, एडाप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी इन्वायरमेंटल जो चेंज है वो भी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये चीज़ इकोसिस्टम रेजिलेंस करते हैं ये। ओके, दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ पोलिनेटर। ओके, पोलिनेटर को कैसे कंजर्व करके रखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट यहाँ बात करें तो हैबिटेट प्रिजर्वेशन। ओके, पर्टिकुलर हैबिटेट को प्रिजर्व करके रखेंगे, वो कैसे, प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट एंड क्रिएटिंग पोलिनेटर फ्रेंडली लैंडस्केप आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग नेटिव पोलिनेटर पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि
प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट, यानी कि नेचुरल हैबिटेट को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एंड क्रिएट पोलिनेटर, पोलिनेटर क्रिएट करेंगे फ्रेंड जो कि इको फ्रेंडली हो। लैंडस्केप आर इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग नेटिव पोलिनेटर पॉपुलेशन, जो कि आपके सपोर्ट करें किसके, पोलिनेटर्स एज ए पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट करें, एज ए हैबिटेट को हम प्रिजर्व करके रखेंगे कैसे, नेचुरली। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा स्टूडेंट रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड यूज। ओके, क्या है रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड यूज, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पेस्टिसाइड स्पेशली ड्यूरिंग पोलिनेटर फॉरेजिंग टाइम्स। ओके, यहाँ पर दिया गया आपका रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड यूज में, यानी कि पेस्टिसाइड के यूज को घटा देते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं। कैसे, ये मेनली आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जो कि हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग पोलिनेटर। कैसे, पोलिनेटर जब रहते हैं आपका फॉरेजिंग टाइम, यानी कि जब फॉरेजिंग टाइम में हम लोग पोलिनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर वो पेस्टिसाइड को घटा देते हैं। हेल्प प्रिवेंट द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ केमिकल एक्सपोजर ऑन बीज एंड अदर पोलिनेटर, जो कि आपका मेनली इम्पैक्ट देता है जो केमिकल एक्सपोजर है, जो छिड़काव करते हैं हम लोग बीज पे, अदर पोलिनेटर पे, तो उसके बजाय ये आपके क्या करते हैं, अपना काम खुद करते हैं और रिड्यूस कर देते हैं पेस्टिसाइड को। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड आपका स्टूडेंट प्रमोटिंग बी कीपिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, देखिए इनकरेजिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस, ये इनकरेज करते हैं सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस के लिए, यानी कि अस्थायी तौर पे जो कि आपके बी कीपिंग प्रैक्टिसेस की जाती हैं, इंक्लूडिंग हाई मैनेजमेंट। ओके, यानी कि इसमें हाई मैनेजमेंट को इंक्लूड किया जाता है। डिजीज कंट्रोल एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जो हम लोग को रिसोर्स मिलते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये मेनली यूज करते हैं। सपोर्ट हेल्दी हनी बी कॉलोनीज। ओके, जो कि आपके प्रमोट करते हैं हेल्दी हनी बी के कॉलोनीज को, यानी जहाँ पर हम लोग का बी कीपिंग करते हैं बेसिकली वो आपके उन प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, डिजीज कंट्रोल करते हैं, रिसोर्स दिलाते हैं अवेलेबिलिटी के, सपोर्ट हेल्दी बी, यानी हेल्दी बी को सपोर्ट करते हैं। ओके, ये आपका हो गया प्रमोटिंग बी कीपिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। दैट क्लियर स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट है आपका स्टूडेंट पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ओके, यानी कि अब देखिए पब्लिक कैसे अवेयरनेस आएगा, पब्लिक के अंदर कैसे जागरूकता आएगी जनता के अंदर, और एजुकेशन उसके अंदर कैसे आपकी नॉलेज आएगी शिक्षा संबंधी। तो एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलिनेटर एंड देयर कंजर्वेशन इनकरेज पॉजिटिव एक्शन टू प्रोटेक्ट देम। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलिनेटर। यहाँ पर हम एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है पोलिनेटर का हमारे इन्वायरमेंट में। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ पोलिनेटर एंड देयर कंजर्वेशन, कैसे उनको कंजर्व करके रखेंगे। इनकरेज पॉजिटिव एक्शन टू प्रोटेक्ट देम, ताकि ऐसे टाइम पे जिसमें इनकी ज़रूरत हो वह रक्षा कर सकें। ओके, तो ये चीज़ पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है स्टूडेंट्स। दैट्स क्लियर। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट, बी कीपिंग एंड पोलिनेटर्स। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन होता है यार, और अच्छे से अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो कुछ पॉइंट को आप बता दिया करिए कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉपर हमारा टॉपिक है, ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको अच्छे से आप समझा नहीं पाए। जो भी आपको डाउट है यार बोल दिया करिए, बेधड़क, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हम भी स्टूडेंट हैं, अगर कुछ मुझसे गलत हो जाता है तो मैं इसके लिए सॉरी भी कह सकता हूँ, उसको आपको बता भी सकता हूँ कि नहीं भाई यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो गई हैं मुझसे, और इसको मैं प्रॉपर रेजुलेशन प्रोवाइड करूँगा, फिर से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अगर आपको रियली कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी टॉपिक के अंदर तो आप उन चीज़ों को बता दिया करिए। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।